Well, the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia is appearing before the CBI for the second time in the Liquorgate case today. Now, ahead of the questioning, the party hit the streets of Delhi and in a massive show of strength came in support of their neta. Manish Sisodia himself exuded confidence that he did nothing wrong by even invoking Bhagat Singh. He said that he is not afraid of jail since he is being framed under false charges. He also prayed at Rajghat before the CBI grilling, and in a loud message to the BJP said that he will continue to work for the people of Delhi even if he is sent to jail. ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है। Now, in view of the solidarity that the Aam Aadmi Party has shown towards Manish Sisodia, the police officials have imposed Section 144 around the CBI headquarters. The Aam Aadmi Party leaders have decided to reach the CBI headquarters, staging a protest. Remember, the police officials have cordoned off the entire area. Roads leading up to the CBI headquarters have been cordoned off completely. Police deployment in and outside the CBI headquarters also being increased. Remember, in October 2022 as well, Manish Sisodia had been summoned by the CBI, and back then the Aam Aadmi Party supporters had arrived outside the headquarters and in large numbers. Today, owing to the situation, now security has been heightened. Kanksha, my colleague, as well as Bhatosh Singh joining us on the broadcast with the details. Bhatosh is right outside the CBI headquarters where Manish Sisodia is currently being questioned by the police officials, by the officials of the CBI, I beg your pardon. Bhatosh, what's the situation like? We understand the Aam Aadmi Party supporters and big names are expected to come to the CBI headquarters. They've called for a massive protest. What's the situation there? Well, fearing that they will... वाले 18 लाख बच्चों को और उनके माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर अफसोस मत करना, गर्व करना। यह अफसोस की बात नहीं है, गर्व की बात है, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करता है तब तब उस जुल्म से लोहा लेने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए जेल जाना पड़ता है। जब भारत देश को आजाद कराने की बात हुई, गोरे अंग्रेजों से भारत देश को बचाने की बात हुई, तब हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर करा, महीनों सालों जेल रहे। वैसे ही आज ये काले अंग्रेज जो सत्ता पे काबिज हैं, इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए और उन्हें इस सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस मत करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर, गर्व करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? आपने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कमा ली, रिश्वत ले ली। यह पैसा कहां गया? ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव पे रेड करी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के सारे ठिकानों पे रेड करी, सारी संपत्ति खंगाल के देख ली। एक नया पैसा भाजपा की जांच एजेंसियों को नहीं मिला, एक नया पैसा, क्योंकि ये सारे आरोप सरासर फर्जी, झूठे और फैब्रिकेटेड हैं। मकसद बस इतना ही है
कि कुछ भी करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो और अरविंद केजरीवाल जी के पास जितने लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक करके जेल में डालो। यह घोटाला क्या है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से। यह घोटाला कुछ नहीं है, यह घोटाला सिर्फ बीजेपी के मन का घोटाला है। यह बीजेपी के लोगों का मन की बीमारी है, जिसके चलते आज वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कई दर्जनों रेड हुई, लगातार जांच हुई, लेकिन रत्ती भर सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन एजेंसियों को नहीं मिला, क्योंकि सबूत है ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये फर्जी आरोप लगाकर, फैब्रिकेट कर कर इस पूरे केस को आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ऐसा कौन सा घोटालेबाज है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा रिश्वतखोर है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है इस दुनिया का जो 10,000 करोड़ कमाता है, लेकिन रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूल की इमारतें देखने जाता है, स्कूल दुरुस्त कराने जाता है, क्लासरूम में डेस्क लगवाता है, बच्चों के हाथ में पुस्तक, पेंसिल, पेन पकड़ाता है। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है जो सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है और पूरा दिन एक स्कूल से दूसरी स्कूल जाकर स्कूल की व्यवस्था बेहतर से बेहतर करने के लिए मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी तो अय्याशी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आप मनीष सिसोदिया जी पर आरोप लगाते हैं। इन लोगों का मकसद बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में डालो। और ये क्यों है? ये आज के इस इंपेंडिंग अरेस्ट का सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। किसी पार्टी से डरती है तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। सपने में भूत बनकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और हम सब लोग भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के रात में आते हैं और ये सक पका के उठ जाते हैं। इतना डर, इतना खौफ भाजपा के नेताओं को आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से। और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी ये भली भांति जानती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है या कोई नेता अगर इस देश में है जो आंख से आंख मिलाकर चुनावी रण के मैदान में बीजेपी से लोहा लेता और बीजेपी को हराता है, उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी से नहीं डरते, कांग्रेस पार्टी से नहीं डरते, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से अवश्य डरते। जितना अत्याचार बीजेपी के लोगों ने हम पे करना है आप कीजिए। हम भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। दिल्ली की और देश की इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गली मोहल्लों में इनकलाब के नारों की जब गूंज उठी थी, उस गूंज से, उस आंदोलन की गर्द से पैदा हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। संघर्षों से, आपकी ईडी सीबीआई से और आपकी जेल से डरने वाली पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाली बीजेपी से मैं कहना चाहता हूं कि आज केवल दिल्ली के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं मनीष सिसोदिया। आप हिंदुस्तान में किसी आम आदमी से पूछेंगे ना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा। यहां बैठे कई पत्रकारों से मैं पूछूंगा, आपको भी सोचने में 3-4 मिनट लग जाएंगे, शायद गूगल करके पता करना पड़े कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा या देश के आम आदमी से पूछूंगा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, तो फट से आप कहेंगे मनीष सिसोदिया। यह है मनीष सिसोदिया जी की असली कमाई। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल घोषित किया गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी, एक सत्तानशी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया, तब एक कानून लाया गया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत तमाम लोगों को
विपक्ष के नेताओं को, आर्टिस्ट को, कलाकारों को, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। आज सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी वही काम करते हैं। ये कहने में मुझे रत्ती भर भी गुरेज नहीं है दैट सीबीआई, ईडी एंड इनकम टैक्स आर द न्यू मीसा। 70 के दशक में जैसे मीसा का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता था, आज सीबीआई, ईडी का वही इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। सीबीआई, ईडी आज के दौर का मीसा कानून बन चुका है। लेकिन 1977 में जैसे एक सत्तानशी पार्टी को देश के लोगों ने उठाकर, सिंहासन से उठाकर फेंक दिया, वैसा ही कुछ 2024 में होगा, ऐसा एहसास मुझे होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अरविंद केजरीवाल से ईर्ष्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल, और वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो मनीष सिसोदिया जी जितना काबिल हो, मनीष सिसोदिया जी जितना समर्पित हो और मनीष सिसोदिया जी की तरह देश की सेवा करने में जुटा हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के कामकाज को आप जमा भी कर लें तो भी मनीष सिसोदिया जी के कामकाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल में एक ऐसा हीरा है जिसने 18 लाख दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। आज जब हमारे सीनियर साथी, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी जेल जाएंगे, बीजेपी की एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, तो हम सबको दुख तो होगा, हमारे साथी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा दुख अगर किसी को होगा तो वो दिल्ली के 18 लाख बच्चे जिनका भविष्य मनीष सिसोदिया ने बदला है, उनको होगा, उनके माता पिता का होगा। उन 18 लाख बच्चों का और उनके माता पिताओं की आंखें जरूर नम होंगी, उन्हें जरूर दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, पूरी शिद्दत से अपना होमवर्क भी करना, स्कूल भी अटेंड करना। मनीष अंकल जेल से भी आपकी सारी खबर लेंगे, सारे अपडेट्स लेंगे, और अगर उन्हें यह मालूम लगा कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है या पढ़ने से कतरा रहे हैं या माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, टीचर के द्वारा दिया गया होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मनीष अंकल को बहुत बुरा लगेगा। That's the emotional press conference coming in from the Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha, saying it's not the Aam Aadmi Party workers or leaders who are going to be saddened by Manish Sisodia's impending arrest today. That's what he said, that Manish Sisodia is going to be arrested today. He said that it is the children of the national capital of Delhi who are going to be saddened by Manish Sisodia because of the work that he is being done.